नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। एक नजर उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच लॉकडाउन की वापसी होने वाली है, लेकिन इस बार कैसा रहेगा लॉकडाउन बताएंगे आपको। वहीं कल से हरेली पर्व के दिन गोधन न्याय योजना की भी शुरुआत हो रही है, तो बताएंगे आखिर राजधानी में एक थाने को क्यों लग गई हथकड़ी। दिखाएंगे जुए की लत में पड़े लोग जुआ खेलने के लिए कैसे कैसे जुगाड़ कर रहे हैं। वहीं शराब और सेल्फी के कॉकटेल में कहां फंस गई जिंदगी। तो सावन के तीसरे सोमवार पर कल फिर हर हर महादेव का जयकारा गूंजेगा। तो खबर रायपुर से, कोरोना संक्रमण के नए आंकड़े से मची खलबली। प्रदेश में 7% कोरोना वॉरियर्स संक्रमित हो गए हैं। फ्रंट लाइन पर कार्य करने वाले 7% हुए संक्रमित। विदेशों से आए महज 3% लोग संक्रमित। विदेशों से आए लोगों की तुलना में 2 गुने वॉरियर्स संक्रमित पाए गए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिंता जताई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के नए आंकड़े से खलबली मची हुई है। प्रदेश में 7% कोरोना वॉरियर संक्रमित हुए हैं। फ्रंट लाइन पर कार्य करने वाले 7% संक्रमित हुए हैं। विदेश से आए महज 3% लोग संक्रमित पाए गए हैं। विदेशों से आए लोगों की तुलना में 2 गुने वॉरियर संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसमें चिंता व्यक्त की है। आपका सही कहना है कि कुल संक्रमित व्यक्तियों में आज 7% हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जबकि विदेशों से आए हुए कुल प्रभावितों में से छत्तीसगढ़ में 3% हैं। तो विदेश से आए हुए लोगों से 2 गुना हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो सेवा दे रहे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एक चिंता की भी बात है और उनके प्रति संवेदना और उनके प्रति गहरा आभार व्यक्त करने का भी ये अवसर है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना से लड़ाई लड़ रहे फ्रंट वॉरियर्स के संक्रमित होने पर चिंता जताई, उनके प्रति संवेदना प्रकट की है। तो साथ ही छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन रिटर्न्स। रायपुर में 22 से 28 जुलाई तक लगेगा लॉकडाउन। ज्यादा संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहेगी पूर्ण पाबंदी और अन्य क्षेत्रों को किया जाएगा आंशिक लॉकडाउन। तो जो जरूरी चीजें होंगी उनके लिए छूट रहेगी। प्रदेश में बाकी जगह भी जरूरत के हिसाब से ही पाबंदी रहेगी। कोरोना के हालात को देखकर कलेक्टर जो लॉकडाउन की स्थिति है उसको तय करेंगे कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा और कितना रहेगा और क्या क्या एहतियात दी जाएगी। तमाम जो निर्णय लिए जाएंगे कलेक्टर के द्वारा लिए जाएंगे। अन्य क्षेत्रों का जो प्रतिशत होगा कोरोना संक्रमित मामलों का, उसके हिसाब से लॉकडाउन किया जाएगा। और खबर दुर्ग से, जिले में लगेगा 7 दिनों का लॉकडाउन। कलेक्टर ने आदेश दिया है 23 जुलाई रात 12 बजे से 29 जुलाई के मध्य लगेगा लॉकडाउन। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए फैसला, जरूरी चीजों के लिए छूट रहेगी। दुर्ग से बड़ी खबर है, कलेक्टर ने आदेश दे दिए हैं, जरूरी चीजों के लिए बस छूट रहेगी। 7 दिनों का लॉकडाउन लगेगा। कलेक्टर के आदेश के बाद 23 जुलाई रात 12 बजे से 29 जुलाई के मध्य लगेगा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला, जरूरी चीजों के लिए रहेगी छूट। जगदलपुर से खबर, बस्तर में कोरोना की रफ्तार तेज हो चली है। बस्तर में मिले 43 कोरोना पॉजिटिव मामले। जगदलपुर में 25, कांकेर में 7 और दंतेवाड़ा में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव मामले। कोंडागांव में 3 और नारायणपुर में 4 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। सभी मरीजों को लाया गया डिमरापाल मेडिकल कॉलेज, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो लॉकडाउन को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने पलटवार किया है। सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी को नमस्ते ट्रंप और एमपी में सरकार गिराने के दौरान लॉकडाउन की चिंता नहीं आई। हरेली का इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि सरकार गोधन योजना के चलते लॉकडाउन में देरी कर रही है। ट्रंप साहब का आना था भारत में उस समय, और मध्य प्रदेश में जब सरकार गिराने की कवायद चल रही थी, वो समय था जब देरी से नुकसान हो सकता था। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने उस बात को ध्यान में नहीं रखा, या अनुभव उनको है इसलिए उस बात को कह रहे हैं। 3 दिन का समय हरेली के लिए नहीं दिया जा रहा है। 3 दिन का समय इसलिए दिया जा रहा है कि अगर लॉकडाउन आता है, तो लोग घर की तैयारियां करें। किराना की दुकान बंद होगी, कपड़े की दुकानें बंद होंगी,
उदाहरण के लिए सैनिटरी पैड की दुकानें बंद होंगी, अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकान 1 हफ्ते तक बंद रहेंगी। तो आप तैयारी कर लीजिए उसकी। मुझे लगता है कि केवल योजना के नाम से ही 4 दिन वो लेट कर रहे हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि 4 दिन में आप एक एक दिन का निकालते जाइए कि कितने सीमा हम पार कर चुके होंगे, तो 4 दिन में जो संख्या बढ़ते जाएगी, तो उसके बाद में जो लगाने का है तो उसके बजाय उसको पहले कर ले और उसके बाद भी लॉन्चिंग करे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सिर्फ राजनीति के लिए बयानबाजी करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र से 190 के आसपास वेंटिलेटर मिले हैं, लेकिन अभी एक का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। वहीं कोविड-19 के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अब आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जाएगा। रायपुर ईएसआईसी अस्पताल में अब आउटसोर्सिंग से मरीजों का इलाज होगा। सरकार ने गायत्री परिवार से 1450 रुपए प्रति मरीज प्रतिदिन की दर से अनुबंधित किया है। 199 वेंटिलेटर आए। अब मेरे को राजनीति करनी है तो मैं कहूंगा कि इतने देर में दिया। सच्चाई क्या है कि अभी एक भी वेंटिलेटर इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार को कोविड के लिए क्या पैसे अलग से देने चाहिए थे? तो वो राशि कोविड के लिए अलग से जो राशि आनी चाहिए थी वो नहीं दिख रहा है। जो ईएसआई अस्पताल है उसमें एक अलग व्यवस्था की गई है, जिसमें निजी क्षेत्र के कुछ लोगों को एक तरह से आउटसोर्सिंग की गई है। 1450, 1400, 1450 के आसपास के दर में प्रतिदिन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, देखभाल करने के लिए, तो वो भी ईएसआई का भी चालू हो गया है। एम्स जाम हो जा रहा है, मेकाहारा जाम हो जा रहा है, तो हमको बाहर की जरूरत है। तो बाहर रखेंगे तब तक जब तक यहां की स्थिति जाम रहेगी। यहां फुल रहेगा तब बाहर रखेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं लाइव। अवधेश, जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष गोधन योजना में देरी की बात कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव ने बहुत पते की बात कही कि राजनीति इन चीजों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेंटिलेटर जब दिए गए हैं तो उनको भी हम कह सकते हैं कि बहुत देरी से दिए गए, केंद्र सरकार ने दिए, लेकिन अभी तक एक भी वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है कि राजनीति कहां कहां करते हैं लोग। अवधेश, बिल्कुल, देखिए, महामारी के इस भीषण संकट के दौरान अगर राजनीति, तो अवधेश का जो सिग्नल है वो हमसे टूट चुका है। फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो नेटवर्क जाने की वजह से बात नहीं हो पाई। फिर से बात करने की कोशिश होगी। 190 वेंटिलेटर देखिए दिए गए हैं राज्य को। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि गोधन योजना की शुरुआत में देरी की गई है। इस पर मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि इन चीजों में जो राजनीति है वो नहीं करना चाहिए। अब आउटसोर्सिंग से मरीजों का इलाज किए जाने की बात सामने आई है, इस पर भी विपक्ष अब राजनीति की सोच रहा है। तो वहीं केंद्र से मिले 190 वेंटिलेटर की भी उन्होंने बात कही। उनका यह भी कहना है कि वो भी इस चीज का विरोध कर सकते हैं, इसमें राजनीति कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और इस वजह से केंद्र ने बहुत लेट वेंटिलेटर दिए हैं, जबकि अभी तक एक भी वेंटिलेटर के इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई है। तो देखिए, इस तरीके से होती राजनीति, जिस पर टीएस सिंहदेव ने करारा जवाब भी दिया है। तो अभी तक आपने कई गुनहगारों को हथकड़ी में देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी थाने को हथकड़ी में देखा है? उस थाने का कोई कसूर नहीं था, फिर भी कर दिया गया कैद। रायपुर से देखिए खास रिपोर्ट। यह है राजधानी रायपुर का थाना मौदहापारा। थाना तो है, लेकिन कैद है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर थाने को हथकड़ी में क्यों कैद कर दिया गया? आखिर कसूर क्या है और भला थाना भी कोई गुनाह कर सकता है क्या? जिस थाने में गुनहगारों को लाया जाता है, भला उस थाने से गुनाह? साहब, दरअसल हालात ऐसे हो गए हैं कि थाने को हथकड़ी लगानी पड़ गई। अजी हथकड़ी क्या लगानी पड़ी, पूरा थाना ही बंद करना पड़ा। दरअसल अपराध थाने से नहीं हुआ, बल्कि कसूरवार तो कोरोना है। कपोल कल्पना से आपको निकालते हैं और असल माजरा समझाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि यहाँ के थाना प्रभारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोरोना संक्रमित होने की खबर जैसे ही महकमे को लगी, विभाग में खलबली मच गई। करते क्या, आनन फानन में पूरे थाने को ही हथकड़ी लगा दी गई। जो थाना अब तक अपराधियों को हथकड़ी लगाता आया हो, उस थाने को हथकड़ी लग जाए तो अच्छा नहीं लगता, मगर किया क्या जाए। हालात के आगे तो हर कोई हारा है। कोरोना काल ने वो सब दिखा दिया जो ना कभी देखा गया, जो ना कभी देखा जाएगा।
संकट की इस घड़ी में दिल दहला देने वाले मामले तो सामने आए ही, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जिसे देखकर अच्छे हैरान परेशान हो गए। पुलिस महकमे में कोरोना पॉजिटिव केस निकलने के बाद अब तक एसपी ऑफिस समेत कई थाने सील कर दिए गए। कई पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं। इस थाने के बाकी पुलिस वालों का सैंपल लिया जा रहा है, उनकी भी जांच की जा रही है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो कोरोना को लेकर नियमों की अनदेखी करने वालों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। लापरवाही बरतने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 100 रुपए का जुर्माना होगा। होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो व्यावसायिक संस्थानों में सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। हरेली अमावस्या के दिन कल सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्रों से 2408 और शहरी क्षेत्रों के 3077 गौठानों में गोबर की खरीदी प्रारंभ की जाएगी। अलग अलग जिले में मंत्री, विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। तो सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री खुद रायपुर से योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत पशुपालकों से गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा और इसका सीधा लाभ पशुपालकों को मिलेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कल से गोधन न्याय योजना की शुरुआत हो रही है, जिसमें महिला एवं स्व सहायता समूह के जरिए गोबर की खरीदी होगी, जिसके बाद उसका वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा, जिसे 8 रुपए किलो की दर से बेचा जाएगा। कवर्धा और बालोद में भी इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग से खबर, जहां महिला डीएसपी पर हुआ अपराध दर्ज। महिला खुदकुशी मामले में अपराध दर्ज किया गया है। भिलाई 3 चरोदा में महिला ने आत्महत्या की थी। महिला डीएसपी अनामिका जैन पर प्रताड़ना का आरोप है। तो भिलाई 3 पुलिस की ये कार्रवाई हुई है, जिसमें महिला ने आत्महत्या की थी और महिला डीएसपी अनामिका जैन पर प्रताड़ना का आरोप लगा है और इसके चलते महिला ने आत्महत्या कर ली। बड़ी खबर, दुर्ग से महिला डीएसपी पर अपराध दर्ज हुआ है। महिला खुदकुशी मामले में यह मामला दर्ज किया गया है। तो सूरजपुर से खबर, कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटपटना गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और इस विवाद का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटपटना गांव में पानी निकासी के सोख्ता को बंद कर मवेशी बांधने का विवाद इतना गर्मा गया कि 2 पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद मामला थाने तक पहुंच गया, जहां दोनों पक्षों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस फिलहाल दोनों पक्षों को घायलों का मेडिकल करवा रही है। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थाना कोतवाली में 147, 148, 149, 323, 294, 506 और 341 इसके दोनों पक्षों में कायम करके कार्रवाई की जा रही है। इसमें दोनों पक्षों को चोट आई है, उनका एमएलसी कराया गया है। इसमें जो एक सेवक राम है उसको ज़्यादा चोट है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे और आगे उसमें धारा जुड़ सकती है। तो धमतरी और गरियाबंद की सीमावर्ती इलाके में घने जंगल के बीच एक जुआ फड़ पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 20 मोबाइल, 6 कार, 18 बाइक और 1,85,000 रुपए, 85,200 रुपए जब्त किए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मगरलोड थाना क्षेत्र के पठार में स्थित ये जुए का खेल पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलाया जा रहा था। घने जंगल के बीच बारिश से बचने के लिए बाकायदा टेंट भी लगाया गया था। तो जुआरियों के लिए मौके पर ही खाना बनाने की व्यवस्था रखी गई थी। इस फड़ में न सिर्फ धमतरी के बल्कि रायपुर, महासमुंद, बालोद और राजम क्षेत्र के जुआरी लगातार जुआ खेलने आ रहे थे। दुर्गम इलाका होने के कारण एसपी ने एक अलग से टीम गठित की और योजनाबद्ध ढंग से छापेमारी की। तो पुलिस ने इस फड़ को संचालित करने वाले 2 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की है।
तो सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। बस्तर में स्टील उद्योग को लेकर लिखा पत्र। 30% रियायत पर लौह अयस्क उपलब्ध कराने की मांग की गई है। एनएमडीसी को पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है। खबर दंतेवाड़ा से। इंद्रावती नदी में डूबने से छात्र की मौत हो गई। बीजेपी नेता विजय तिवारी के पोते अश्वजीत की मौत हो गई। इंद्रावती नदी में पिकनिक मनाने गया था युवक। नदी से अश्वजीत का शव बरामद किया गया है। बारसोर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो नदी में बहने से बाल बाल बचा युवक। सेल्फी के चक्कर में युवक खड़ा हुआ था पानी के किनारे। अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, वो पानी में गिर जाता है। हालांकि वो बच जाता है। शराब के नशे में धुत युवक बताया गया है। लोरमी इलाके के राजीव गांधी खुड़िया बांध की पूरी घटना सामने आई है। तो बलरामपुर में दहेज की मांग पूरा नहीं करने पर एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि चांदो थाना क्षेत्र में पति और सास ससुर ने मिलकर पीड़ित महिला को मिट्टी तेल डालकर जलाने की कोशिश की। महिला के परिजनों ने तीनों के खिलाफ थाने में दहेज मांगने का आरोप लगाया है। परिजनों द्वारा मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पीड़ित महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। तो छत्तीसगढ़ में सावन महीने की अमावस्या को हरेली का त्योहार मनाया जा रहा है और पूरे उत्साह और उमंग के साथ ही मनाया जाता है। खेती किसानी को समर्पित इस त्योहार में पकवानों की खुशबू गांवों में महकती है और कृषि औजारों के साथ गौवंश की भी पूजा होती है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हरेली किसानों का सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार पूरी तरह हरियाली का पर्व है, जिसमें अन्नदाता प्रकृति पूजा से अच्छी उपज की कामना करता है। हरेली त्योहार को लेकर गांवों में खासा उत्साह रहता है। इस दिन किसान खेत नहीं जाते बल्कि हल और अन्य कृषि औजारों की विधि विधान से पूजा कर अच्छी फसल और गांव की सुरक्षा की कामना की जाती है। हमारे किसान आदमी ना धोथान मानसन हसिया टंगिया कुदारी रापा सब ला धोबो कर बाद धो धुआ के घर में रखबो बर्बाद पूजा पाठ बंधन हमन दवाई लाथन हरेली मनाथन डारा खोजथन ओकर बाद में गाज निकलथन मस्त किसान हम जाओ पर देते पूरा अच्छा है। किसान का गोबर जो भी है वो बाहर नहीं जाकर अपने गांव में खाद का उपयोग होगा और उसमें फसल की उन्नति होगी। इस त्योहार में नीम की पत्तियों का विशेष महत्व होता है। त्योहार में सुबह सुबह घरों की चौखट पर इसे लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दरवाजे पर नीम की पत्तियां लगाने से घर में रहने वाले लोगों की नकारात्मक चीजों से रक्षा होती है। ये नीम की पत्तियां कैसे लगाते हैं आप लोग? कितने घरों में लगाते हैं? हर घर में लगाते हैं। अच्छा, हर घर में लगाते हैं। तो पूरे गांव में घूमते हैं? पूरा गांव में घूमते हैं इस दिन। तो क्या हरेली के दिन ही लगाते हैं कि और किसी दिन भी? नहीं, हरेली के दिन भी लगाते हैं। बस वही दिन भी लगाते हैं। अच्छा, क्या मान्यता है कुछ कि घरों में मान्यता है तभी लगाते हैं? हरेली के दिन ग्रामीणों द्वारा गांव के देवताओं का भी विशेष पूजन किया जाता है और विशेष पकवान जैसे गुड़ और चावल का चीला बनाकर उन्हें चढ़ाया जाता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पकवानों की खुशबू इस दिन हर घर से महकती है। गरवा गाय लक्ष्मी हा नांगा जोतेर से तेकर बर तिहार मानथे त चीला चढ़ाथे, सुपारी रथे, बंदर रथे, बेल पत्ता रथे, नरियर फोड़थे। चीला रांधथन और नांगर बैला ला जेवाथे और में चढ़ाथे और हाथा देथे, बंधन लगाथे और नरियर फोड़थे, इसलिए मनाथे। इस बार कोरोना संक्रमण का असर भी त्योहार पर पड़ेगा, लेकिन बिना भीड़ इकट्ठे किए भी इस त्योहार को मनाया जा सकता है। इसलिए लोग उसी उत्साह के साथ हरेली मनाने में जुटे हुए हैं। हर साल इन्हीं मान्यताओं के साथ पारंपरिक तरीके से हरेली का त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये त्योहार और भी ज्यादा खास है क्योंकि सरकार इस बार किसानों से गौवंश का गोबर भी खरीद रही है, जिसे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। देखना ये होगा कि गौवंश न्याय योजना से किसानों की दशा और दिशा में कितना सुधार आता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।